हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें ऊपर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयू से 2021 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले इसके 5 पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं, उन पार्ट्स को भी आप जा करके मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 5 पार्ट में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने हर वीडियो में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज मैं इसका 6th पार्ट यहाँ पे रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एमएससी फिजिक्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात और, एडमिट कार्ड इसके कल रिलीज़ हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो जिसने भी एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो सीयू सेट की वेबसाइट से जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The capacitance to produce ultrasonic waves of 10 to the power 6 hertz with an inductance of 1 Henry is। ठीक है, तो अपन को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है जो कि 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज का अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज है और जो हमें इंडक्टेंस दिया हुआ है वो 1 हेनरी गिवन है। हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/2πfc जो होता है वो 1/√LC के इक्वल होता है। यहाँ से जब आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1/4π²f²L, जिसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एफ की जगह 10 टू द पावर 6 और एल की जगह पे 1। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 0.025356 पिकोफेरेड। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेक्टर फील्ड गिवन बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू YZi के प्लस XZj के प्लस XY के कैप इज। ठीक है, तो ये हमें बतानी है कि क्या होगा। ये सोलेनोइडल होगा, इरोटेशनल होगा, सोलेनोइडल इरोटेशनल दोनों होगा या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो सोलेनोइडल होने के लिए क्या जरूरी है कि डेल डॉट ए क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डेल डॉट ए निकाल के देख लेते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ YZ प्लस डेल बाय ऑफ XZ प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ XY जब आप करोगे तो जो डेल डॉट ए है वो यहाँ पे इसमें 0 निकल करके आ रहा है। इसका मतलब ये सोलेनोइडल तो है। अब ई रोटेशनल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि डेल क्रॉस ए भी 0 होना चाहिए। तो डेल क्रॉस ए करके देख लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड YZ XY XZ। तो आप इसका जब डेल क्रॉस ए करोगे तो वो भी 0 निकल करके यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है आपका वो इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ये बोथ है, दोनों है, ये सोलेनोइडल भी है और इरोटेशनल भी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। दोनों की कंडीशन आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लीकेज करंट ऑफ द पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर। तो जो लीकेज करंट होती है उसका ऑर्डर माइक्रो एम्पियर का होता है। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपका जिसमें ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो 0 टेम्परेचर पे क्या होता है, इसके अंदर ना तो इसके अंदर होल होते हैं ना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या रेजिस्टेंस उसका घटता है। इसलिए इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1/√2 I कैप 1/√2 आयोटा 1 आयोटा द आइगन वैल्यू ऑफ MR। इसके आइगन वैल्यू में बताने की वो कैसी होगी। तो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, अपन 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और आइगन वैल्यू के लिए आपको कंडीशन याद होगी a माइनस लेमडा ही क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अपन यही कंडीशन यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इक्वेशन अपने पास बन जाएगी I/√2 माइनस लेमडा 1/√2 आयोटा बाय √2 माइनस लेमडा। आपको मैट्रिक्स सोल्व करनी आती होगी तो आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। मैंने पूरा सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड कराया हुआ है, ईजिली आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट में तो क्या बन जाएगा, आयोटा बाय √2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, इधर 1/√2 बन जाएंगे। ठीक है, देन इसका आप स्क्वायर खोल लीजिए तो I/√2 का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा लेमडा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आयोटा बाय √2 का स्क्वायर आप जो करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आप -1 रखोगे। ठीक है,
तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लेमडा स्क्वायर माइनस 2 √2 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, जिससे हमारे पास जो क्या आएगा, जो हमारे पास लेमडा है, ठीक है, वो क्या होगा माइनस बी, यानी कि माइनस √2 आयोटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पे हमारे पास √2 आयोटा है, इसका स्क्वायर माइनस 4ac आप जब करोगे तो इधर बनेगा आपके पास प्लस का 4, इधर बनेगा माइनस का 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 आपके पास बच जाएगा। तो √2 आयोटा प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास जो लेमडा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय √2, या आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो लेमडा 1 क्या होगा, आयोटा प्लस 1/2 और लेमडा 2 होगा आयोटा माइनस 1/2, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी आइगन वैल्यूज़ है वो कॉम्प्लेक्स भी हैं और इनका जो मॉड्यूलस है, आप जब लेमडा 1 लेमडा 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपके पास 1 निकल कर आ जाएगी, यानी कि इसका जो मॉड्यूलस है वो भी क्या है, 1 है। तो जो आपका उसमें ऑप्शन सी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स है और इसका मॉड्यूलस कितना है, 1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आइगन वैल्यूज़ पे रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ द लेटिस, द मिलर इंडिसेस ऑफ अ सेट ऑफ प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स इन द रेशियो ऑफ ए रेशियो टू बी ऑन द XY एक्सिस आर पैरेलल टू Z एक्सिस। तो अब उनको इसका मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना, में इंटरसेप्ट दे रखे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो P = A है, Q = 2B है और वो Z एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि उसके एक्सिस पे वो इन्फाइनाइट पे इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। तो P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा, A/H, B/K, C/L, ठीक है। तो जब यहाँ से हम H के L निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, A/P, B/Q, C/R। हम यहाँ पे P, Q, R की वैल्यू रख दीजिए, तो H की जगह क्या हो जाएगा, A/A, B/2B और C की जगह C/∞C। तो H तो कितना आ गया 1, K कितना आ गया 1/2 और L 0 आ गया। तो इसके जो मिलर इंडिसेस निकले वो 2, 1, 0 यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 lumps of clay each of mass m collide head on at 3/5 c, they stick together, the mass of final composite lump is, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्ले के लंप थे जो आपस में टकरा गए, जिनका मास सेम था विद स्पीड ऑफ 3/5 c, और बाद में वो जुड़ जाते हैं। तो अपन को फाइनल कंपोजिशन का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं दोनों का मास m है, दोनों की स्पीड 3/5 c, जब ये जुड़ेंगे तो इनका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अपन यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जेशन लगा सकते हैं कि टक्कर के पहले जो इनकी एनर्जी, टक्कर के बाद उतनी ही एनर्जी होगी। तो अपन मान लेते हैं कि जो नया क्ले बना उसका जो मास है वो m'(c²) हो जाएगा, ठीक है ना। इधर m1c², m2c²। अब दोनों क्ले सेम मास के, तो दोनों जगह अपन m रख देंगे, तो m'(c² = mc² + mc², तो m'(2) = 2m आ जाएगा, c² कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि m हमारे पास क्या होता है, m = m0/√1 - v² c², अपन यहाँ रख देंगे। v की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 3/5 c, तो आ जाएगा 9/25। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आएगा 5/4, मतलब हमारे पास जो m डैश है वो कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 m0 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप आंसर जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A parallel beam of sodium light is normally incident on a plane transmission grating having 4250 lines per centimeter. A second order spectral line is observed at angle of 30 degree. The wavelength of light is, हमें wavelength फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, एक तो सेकंड ऑर्डर है तो n = 2 हो गया, e + b की वैल्यू 1/4250 गिवन है, थीटा 30 डिग्री तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सारी वैल्यूज अपन को पुट करनी है और लेमडा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी और लेमडा की वैल्यू जो निकाली वो कितनी आ रही है आपके पास, 588.2 nm यहाँ पे निकल करके आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन अ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम विद स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर, द ओवरलैप ऑफ थर्ड ऑर्डर लाइन ऑफ 546.1 नैनोमीटर, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर की जो लाइन है वो थर्ड ऑर्डर के साथ क्या हुई है, ओवरलैप हुई है। तो हमें यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओवरलैपिंग ग्रेटिंग के लिए जो हमारे पास e + b sin थीटा होता है वो n1 λ1 = m2 λ2 होता है। n1 हमें यहाँ गिवन है, λ1 की जगह लैम्डा रख देते हैं और n2 λ2 की वैल्यू रख देते हैं। तो आपके पास जो लैम्डा है वो 409.6 नैनोमीटर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले 2 दिनों में मैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।